Good morning, students. How are you? Hope you all are fine. So, students, as you know that we will do question answers of lesson number 16. Lesson number 16 जिसमें हमने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में थोड़ा बहुत जाना था, बहुत ही थोड़ा जाना था, जो कि हमारे लिए ज़रूरी भी है, हमें पता भी होना चाहिए कि हाँ, ये हमारे देश के बहुत बड़े साइंटिस्ट थे और इन्होंने हमारे देश के लिए क्या क्या किया। जैसा कि आप अपने चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है और इनका नाम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है। मैं आपको इनका पूरा नाम बताती हूँ क्योंकि मुझसे बच्चों ने पूछा था कि इनके पेरेंट्स का नाम क्या है। तो पहले मैं इनके पेरेंट्स का नाम बताऊँगी और फिर इनका पूरा नाम बताऊँगी, ठीक है। इनके फादर का नाम है अव्वल पाकिर जैनुलब्दीन, ठीक है। क्या है? अव्वल पाकिर जैनुलब्दीन, ये इनके फादर का नाम है। इनकी माँ का नाम है आशियम्मा जैनुलब्दीन, ठीक है। अब इसमें क्या है बेटा, इनके जो फादर का नाम है वो तो है जैनुलब्दीन ओनली, ठीक है, लेकिन ये अपने पिता का नाम लगाते थे और उनके पिता का नाम था अव्वल पाकिर और अब्दुल कलाम ने दोनों का ही नाम लगाया, अपने पिता का भी और अपने दादा ग्रैंडफादर का भी, ठीक है। तो उनके ग्रैंडफादर का नाम है अव्वल पाकिर यानी AP और जे से क्या होगा, जे से जैनुलब्दीन, ठीक है। और अब्दुल कलाम उनका खुद का नाम था, तो उनका पूरा नाम क्या हो गया, अव्वल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम, ये इनका पूरा नाम था, जिसमें इनके दादा का नाम भी शामिल है और इनके पिता का नाम भी शामिल है, ठीक है, जो कि मस्जिद के इमाम भी थे और बोट्स के ओनर भी थे, ये है ना। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। आपको पता है इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था 15 अक्टूबर को, कहाँ पर? रामेश्वरम में, ठीक है। धीरे धीरे इनको, जैसा कि इन्होंने बचपन में ऐसा नहीं, जैसे अब आप लोग तो केवल अपनी पढ़ाई पे, अपनी स्टडी पे कंसंट्रेट करते हैं, नहीं, ये अपनी पढ़ाई भी किया करते थे। इसके अलावा ये जैसे न्यूज़पेपर वगैरह मॉर्निंग में डालना, इन्हें जीके का बहुत जनरल नॉलेज के, मतलब अपने देश के बारे में, विदेश के बारे में, दुनिया में क्या चल रहा है, ये सब जानने का इन्हें बहुत ज़्यादा शौक था। तो न्यूज़पेपर बांटा करते थे, अर्ली इन द मॉर्निंग न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट किया करते थे और डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले इनकी एक खास आदत क्या थी कि ये खुद उसे पढ़ा करते थे, खुद पढ़ा करते थे, फिर इसके एरोप्लेन बना के उड़ाया करते थे। जैसे आप लोग पेजेस के पर आते ना, इस तरीके से मैंने इनको शौक था। धीरे धीरे आगे बढ़ते गए स्टडी में ये और इनकी रुचि आगे बढ़ती गई और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये हमारे देश के राष्ट्रपति बने और राष्ट्रपति बनने से पहले इन्होंने हमारे देश को एज अ साइंटिस्ट बहुत कुछ दिया, बहुत सी मिसाइलें दी, ठीक है। इन्हीं और इनका एक था, ये हमेशा बच्चों को या युवाओं को हमेशा हर कोई मोटिवेट करता है, हर कोई ये चाहता है, उनको बताता है मैंने ये किया, आप ऐसा करिए, आप ऐसा करिए, हर कोई मोटिवेशन देता है। बट इनके जो थॉट्स हैं, इनके जो विचार हैं, आप कभी उनको पढ़िएगा, इनका हर विचार कुछ नहीं बहुत कुछ कहता है और सच है। जब आप उसे पढ़ोगे ना और सोचोगे उसके बारे में, जब उस विचार पर आप विचार करोगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा और आप वाकई में सोचोगे यस, ये सही कह रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑफ दैट लेसन। क्वेश्चन आंसर्स आपको नोटबुक में करने हैं और जो यहाँ पर स्पेशल लिखा हुआ है बुक वर्क, डू इट ओनली इन बुक, ये आपको केवल बुक में ही करना है। वो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी जैसे जैसे आप पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ क्वेश्चन आंसर्स प्रश्न उत्तर देखिए, टॉपिक लिखा हुआ है। अब यहाँ पर आइए प्रश्न नंबर 1, डॉक्टर कलाम किस रूप में जाने जाते थे? डॉक्टर कलाम को किस रूप में जाना जाता था? ठीक है, आज भी जाना जाता है लेकिन किस रूप में जाना जाता था, ठीक है। तो डॉक्टर कलाम, आप हमेशा क्वेश्चन को देखा करिए कि क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, हमें आंसर भी पॉइंट टू पॉइंट देना है। अब डॉक्टर कलाम तो इसी में है, देखिए डॉक्टर कलाम किस रूप में जाने जाते थे? वो मिसाइल मैन के रूप में जाने जाते थे। किस रूप में जाने जाते थे? मिसाइल मैन के। लेकिन हमें जब हम क्वेश्चन और आंसर्स हम इस तरीके से देते हैं तो हमें पूरा ही लिखना होता है। हाँ, जब हम कोई पैसेज का आंसर देते हैं दैट टाइम वी कैन गिव इन वन वर्ड, राइट इन वन वर्ड ओनली, ओके। अब इसमें पूरा लिखना है, डॉक्टर कलाम मिसाइल मैन के रूप में जाने जाते थे, ओके। किस रूप में जाने जाते थे? मिसाइल मैन के रूप में
जाने जाते थे। नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन, डॉक्टर कलाम का निधन कब हुआ था? निधन मीन्स मृत्यु। जब इंसान मर जाता है तो ये आपसे पूछ रहे हैं कि उनकी मृत्यु कब हुई थी। डॉक्टर कलाम का निधन 27 जुलाई 2015 को हुआ था। कब हुआ था? 27 जुलाई 2015। ओके, नाउ द थर्ड वन, डॉक्टर कलाम का स्मारक कहाँ कहाँ से वस्तुएं लाकर बनाया गया है? बेटा क्या था कि डॉक्टर कलाम का जो स्मारक बनाया गया है, जिसमें 4 मेन हॉल है, वो स्मारक अलग अलग जगह की वस्तुएं लाके बनाए। कहीं का पत्थर है, कहीं की बजरी है, कहीं की लकड़ी है, कहीं का लोहा है, कहीं का स्टील है, कहीं के शीशे हैं, काफ़ी चीज़ें जो भी कुछ काम में आई हैं, तो अलग अलग जगह से लाके बनाई गई है। अब वो पूछ रहे हैं आपसे कि कहाँ से लाके बनाई गई है। तो देखिए, डॉक्टर कलाम के स्मारक की वस्तुएं तंजावुर, आगरा, जैसलमेर, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, शांति निकेतन आदि स्थानों से लाकर बनाया गया है। यानी कई सारे स्थानों से लाकर बनाया गया है। एक बार मैं रिपीट करती हूँ, कहाँ से? तंजावुर, तंजावुर के पत्थर है, तंजावुर, आगरा, जैसलमेर, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, शांति निकेतन आदि स्थानों से लाकर मंगवाया गया है। क्योंकि इसमें आया भी है कि तंजावुर से जो मंगवाया गया है ना, उसमें आगे का भाग जो फ्रंट का एरिया है ना, वो बनाया गया है तंजावुर से, जो पत्थर वगैरह जो भी कुछ लाया गया है। ठीक है, तो ये 8 नाम है आपके। ठीक है ना, ये आपको याद रखना। अब डॉक्टर कलाम का स्मारक, जब आप डॉक्टर कलाम का स्मारक घूमते हैं तो आपका किससे परिचय होता है? ऑब्वियसली जब आप डॉक्टर कलाम का स्मारक को घूमेंगे तो आपको डॉक्टर कलाम के बारे में ही जानने को मिलेगा, उन्हीं से जुड़ी यादों के बारे में आपका परिचय होगा। ठीक है, जैसे पढ़िए इसको, डॉक्टर कलाम का स्मारक घूमने के बाद उनके जीवन से जुड़ी यादों से परिचय होता है। वो कैसे रहते थे, क्या करते थे, कैसे फ्रेंड्स के साथ खेला करते थे, उनकी पढ़ाई में रुचि थी तो वो कितना मतलब पढ़ाई के प्रति कितना समर्पित थे, है ना। काफ़ी चीज़ें हमें कहाँ से सीखने को मिलती है, कहाँ से देखने को मिलती है, ये सब चीज़ें हमें उसी स्मारक को देखने से हमें पता चलता है। उनके जीवन से जुड़ी यादों का स्मारक में जब हम घूमते हैं तभी हमें उनकी जीवन से जुड़ी यादों के बारे में परिचय होता है। तो ये 4 क्वेश्चंस जो है, ये 4 क्वेश्चंस, तो यू हैव टू डू इट इन योर नोटबुक। ओके, आफ्टर दैट ये जो नीचे का है ये सारा आपका पेज वाइज मैंने लिखा है, इसमें पेज नंबर मैंने डाले हुए हैं और इसमें क्लियर लिखा है कि आपको कौन से पेज का क्या क्या करना है। ठीक है, चलिए नंबर फर्स्ट देखिए, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है, जो कि पेज नंबर देखो यहाँ पे मैंने गोला कर रखा है 103। आप पेज नंबर 103 खोलेंगे तो आपको फिलअप्स मिलेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। नंबर 1 है डॉक्टर कलाम भारत के खाली स्थान भी बने थे, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, इसमें क्लियर दिया हुआ है। अब आपको पता होना चाहिए कि डॉक्टर अब्दुल कलाम हमारे देश के राष्ट्रपति बने थे, तो इसमें आएगा राष्ट्रपति। तो मैंने यहाँ पर लिखा है राष्ट्रपति। डॉक्टर कलाम की मृत्यु शिलोंग में हुई थी। डॉक्टर कलाम की मृत्यु शिलोंग में हुई थी जब वो वहाँ पर युवाओं को संबोधित करने गए थे, तो वहाँ पर तब उनकी मृत्यु हुई थी शिलोंग में। कहाँ पर? शिलोंग में। रामेश्वरम भारत का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। रामेश्वरम भारत का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है जो कि कहाँ पर है? तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। कहाँ पर? तमिलनाडु राज्य में पड़ता है, तो इसमें आएगा तमिलनाडु। स्मारक के पहले हॉल में उनके डैश से जुड़ी यादें। स्मारक के जो फ्रंट हॉल से जब हम अंदर जाते हैं, एंटर करते हैं, जो फर्स्ट हॉल आता है उसमें क्या है? उसमें उनके बचपन से जुड़ी यादें हैं। ठीक है, अब टर्न योर पेज, अपने पेज को आप टर्न करेंगे और आप आएंगे पेज नंबर 104 पर। कहाँ पर आएंगे? 104 पर। 104 पर क्वेश्चन नंबर 3 है, इन शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। शुद्ध करके लिखना है, सही करके लिखना है। तो पहला वाक्य वर्ष, पहला शब्द क्या है? वर्ष। वर्ष कुछ नहीं होता बेटा, द करेक्ट वर्ड इज वर्ष, व करेक्ट वर्ड इज वर्ष। सेकेंड है वस्तु, वस्तु भी कोई वर्ड नहीं है बेटा, द करेक्ट वर्ड इज वस्तु, व वस्तु। नंबर 3 है उद्घाटन, वैसे से लिखा है उद्घाटन,
लेकिन इसके अंदर द के नीचे हलंत आएगा। क्या आएगा? हलंत के नीचे हलंत लगा रखा है, ऐसे हलंत आएगा। ठीक है, तो उद्घाटन आप ऐसे लिखेंगे। द लास्ट वन पुरस्कार, ये पुरस्कार है, पुरस्कार कुछ नहीं होता, पुरस्कार। क्या होता है? पुरस्कार। तो यहाँ पे लिखा है पुरस्कार, आप ऐसे लिखिए। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है नाम के बदले आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ये तो आपको पता ही है, मैंने पढ़ाया भी है कि सर्वनाम किसे कहते हैं बेटा? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा क्या है? नाम वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ पे लिखना है, हमें कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, इसमें बताया गया कि नाम के बदले कौन सा सर्वनाम शब्द आया है। तो नंबर 1 देखेंगे, वे। नंबर 1 है क, वे रामेश्वरम में पैदा हुए थे। अब वे कौन है? वे डॉक्टर अब्दुल कलाम के बारे में है यहाँ पे। तो सर्वनाम शब्द कौन सा हो गया? वे, जो कि नाम के स्थान पे काम में आया, वो क्या हो गया? वे। अब नंबर 2 उनकी रुद्रवीणा स्मारक में रखी है। उनकी किनकी? डॉक्टर कलाम की। ठीक है, उनकी, तो उनकी डॉक्टर कलाम के लिए आया है यहाँ पे, नाम के लिए, तो यहाँ पर आएगा उनकी। देखो मैंने लिखा हुआ है उनकी, पेज नंबर यहाँ मेंशन किया हुआ है। आप भी रामेश्वरम घूम आइए। आप यानी हमारे लिए आया है, ये हमें कह रहा है, मैं आपको कह रही हूँ, ये हमें कह रहा है। ठीक है, तो हम सबके लिए, तो यहाँ पर क्या आएगा? आप। ठीक है, पर्टिकुलर नाम तो नहीं आया किसी का, लेकिन नाम के लिए उपयोग किया गया इसको, आप। तुमने डॉक्टर कलाम का नाम अवश्य सुना होगा। तुमने यानी तुमने भी, और वो मुझसे भी कह रहा है तुमने भी। हाँ, सुना भी हमने वाकई में। तो ये तुमने, ये वर्ड आया यहाँ पे, तुमने जो है वो क्या है? सर्वनाम। वो हम सबके लिए ही कह रहा है, पर्टिकुलर नाम नहीं है, लेकिन सबके लिए कह रहा है। आज डॉक्टर कलाम हमारे बीच में नहीं है। किन के बीच में नहीं है? हम सब लोगों के बीच में नहीं है। अब सबके नाम तो नहीं लिखेंगे ना, रामू, कानू, शानू, पानू, चानू, मानू, आलू, सबके जो भी नाम होते हैं, आशू, जो भी कुछ नाम होते हैं, आरुषि, सो मेनी वर्ड्स आर देयर, है ना। तो सबके नाम तो नहीं लिख सकता, तो उसने कहा आज डॉक्टर कलाम हमारे बीच में नहीं है, हम सबके बीच में नहीं है, तो यहाँ पर वर्ड आएगा हमारे। देखो यहाँ पर अब 104 पे क्वेश्चन नंबर 5 है, 104 पे क्वेश्चन नंबर 5 है, वाक्य बनाइए। 55 जन्म मृत्यु मौका, ये 4 है। मैंने यहाँ लिख दिया डू योरसेल्फ, ये आप अपने आप ही करेंगे, इसमें मेरा कुछ भी हो रही है। मैं चेक कर दूंगी, आपको बता दूंगी हाँ whether your sentence is correct or incorrect. Okay, now the last one is टिक द करेक्ट वन, सही उत्तर पर निशान लगाइए। इनमें से शुद्ध शब्द है, 3 शब्द दिए हैं, कार्यक्रम, कार्यक्रमम, अलग अलग है कार्यक्रम। द करेक्ट वर्ड कौन सा है? कार्यक्रम, यानी कि क का नंबर 3 सही है, वो आप इसमें देखेंगे और इसको टिक करके रखेंगे। नंबर 2 है, इनमें से संज्ञा शब्द है। संज्ञा शब्द कौन सा है? स्मारक। कौन सा है? स्मारक, ख का नंबर 1। एंड लास्ट द ग इज, इनमें से शुद्ध वाक्य है। डॉक्टर कलाम महान व्यक्ति था, डॉक्टर कलाम महान व्यक्ति थी, डॉक्टर कलाम महान व्यक्ति थे। जी हाँ, तो ग का 3rd। ठीक है, ये आपका बुक वर्क है। बुक वर्क यू हैव टू डू इट इन ओनली बुक एंड नोटबुक वर्क। These 4 questions are 1, 2, 3 and 4. These 4 questions you have to do it in your notebook only. Okay? बाकी काम आपको बुक का वर्क किए हैं और नोटबुक का वर्क किए हैं। ठीक है, एंड आफ्टर दैट भी इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम दैट टाइम you can send message or call me. Okay, have a nice day. Thank you.